इसी जंगल में 3 सहेलियां रहती थीं, जिनका नाम था रानी, टुनटुनी और नीलो। अचानक एक दिन इनके जंगल में आग लग जाती है, जिसकी वजह से इन तीनों के घर जलकर राख हो जाते हैं। इनको बहुत ज्यादा दुख होता है। अब इनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी न था, तो फिर वो सब एक जगह जमा हो जाते हैं। तो टुनटुनी उनसे कहती है, रानी और नीलो, अब हम लोग बेघर हो चुके हैं। आग लगने की वजह से इस जंगल की सारी लकड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं। अपना घर बनाने के लिए हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। हमारे जंगल में गोरी बहुत अमीर है, हमें इससे मदद लेनी चाहिए। ठीक है टुनटुनी, हम सब आज ही गोरी के पास चलते हैं। इसके बाद तीनों गोरी के पास चले जाते हैं। गोरी बहन, जंगल में आग लगने की वजह से हम पक्षियों के घर जलकर राख हो चुके हैं। हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम हमारी कुछ मदद कर दो। देखो टुनटुनी, मैं तुम्हें कुछ दिन तो अपने घर में रख सकती हूँ, मगर तुम खुद सोचो कि कोई किसी को भला कितने दिन तक अपने घर में रख सकता है। तुम्हें अपना तो घर बनाना ही होगा ना। हाँ गोरी, हम भी अपना घर बनाना चाहते हैं, मगर जंगल की तमाम लकड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। हम इसलिए तुम्हारे पास आए हैं कि घर बनाने में तुम कुछ हमारी मदद कर सको। ठीक है, आज रात तुम मेरे घर में रहो, सुबह मैं तुम्हें बास सेठ के घर लेकर जाऊंगी, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर सुबह होते ही गोरी इन तीनों को लेकर बास सेठ के घर पहुंच जाती है। आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? बास इन तीनों से पूछता है। बास सेठ, ये तीनों मुसीबत के मारी हैं। इनके घर आग लगने की वजह से जल गए हैं। आपसे ये मदद मांगने आई हैं। अच्छा, तो ये बात है। मेरी बहुत सी जमीन खाली पड़ी है। ये पक्षी वहाँ से मिट्टी उठाकर अपने मिट्टी के घर बना सकते हैं, और अगर ये चाहें तो वहाँ पर खेती बाड़ी करके अपना अच्छे से गुजारा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बास जी, आपने तो हमारी मुश्किलें आसान कर दी। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कवि जंगल में घूम रही थी कि इसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर मिट्टी के घर पर पड़ती है। इसके बाद गोरी कवि इस घर के अंदर चली जाती है, और वो ये देखती है कि वो घर तो इन्हें तीनों चूड़ियों का है, जिनके घर आग में जलकर राख हो गए थे। गोरी कवि को देखकर टुनटुनी कहती है, आओ आओ गोरी बहन, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तुमने हमारी बहुत मदद की। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। मुसीबत में फंसे पक्षियों की मदद करनी चाहिए। मुसीबत तो कभी भी किसी पर भी आ सकती है। अगर मैं आप पक्षियों को अपने घर में रख लेती तो आप कभी भी अपना घर नहीं बना पाते, और अपनी मदद आप करने में ही कामयाबी है।